ब्रिगेडियर साहब, पिछले 24 घंटे की ये अपडेट्स तो आपने देख ही ली हैं। आज हम जो मैप दिखाने जा रहे हैं सर, उसमें बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है। वो ये कि उसमें साफ नजर आ रहा है कि गजा को अब तकसीम कर दिया गया है दो हिस्सों में। तो इस खतरनाक डेवलपमेंट के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि इसराइल अपने मकसद में कामयाब हो गया है? सर, व्हाट नेक्स्ट? जी, इसमें आई थिंक उनकी एफर्ट तो है कि ग्राउंड ऑफेंसिव करके तो गज़ा को मलियामेट किया जाए, और उसमें उनका बहाना है कि जी हॉस्टेज को हमने छुड़वाना भी है और हमास को सरेंडर कराना है। अभी अगर आप मैप देखें, इसमें ये नॉर्दर्न गज़ा है और जो नीचे रेड लाइन है बेसिकली गादी गज़ा है, जहाँ से आप कह रहे हैं डिवाइड हो जाता है नॉर्दर्न और सदर्न इसराइल, और नीचे फिर आपका बेसिकली एक रिफ्यूजीज कैंप कह लें। ऊपर गज़ा में अगर आप देखें ग्रीन में असल में सारा बिल्ट अप एरिया या तीन बड़े शहर हैं जिसके अंदर बेसिकली गज़ा है, फिर यू हैव जबालिया है, और इस तरह बेत हनून है जहाँ पे अभी बड़ी सख्त लड़ाई हो रही है। तो टेक्निकली अभी देखा जाए तो इजरायली फोर्सेस अभी शहर में इस तरह दाखिल नहीं हुई हैं। अगर आप बॉर्डर फेंस देखें और उसका बॉर्डर देखें तो वहाँ से तकरीबन सिटी के इर्द गिर्द जो आप कह लें एक विलेजेस का इलाका होता है या आप कह लें आउटबैक होता है, वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी सख्त लड़ाई हो रही है। जी। इसराइल की तरफ से आई थिंक मैक्सिमम आर्मर का यूज़ किया जा रहा है, आर्टिलरी है, इस तरह गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, एयर पावर है, और मैरी टाइम जो उनकी बोट्स हैं या आप कह लें शिप्स हैं मेडिटेरेनियन से फायर कर रहे हैं। और जो जवाब में जो पैलेस्टीनियंस हैं उन्होंने बेसिकली इसको एक फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया। इसमें दो तीन बड़े आई थिंक इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम हैं जो भी सामने आए हैं। एक तो बंकर बस्टिंग अल यासीन 2 मेरे ख्याल उन्होंने तैयार किया है, रॉकेट या मिज़ाइल कह लें, और एक एंटी टैंक अल यासीन मिज़ाइल है जो इसमें हाईलाइटेड भी है मैप में। सो इट मीन्स के जो भी बिल्ट अप एरिया की लड़ाई, शहर के अंदर की लड़ाई है, वो जारी है। इसमें एक और चीज़ हाईलाइट की है स्कॉट रिटर ने, जो बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं यूएस की, उनका आज मैं इंटरव्यू देख रहा था एक वेबसाइट या टीवी कह रहे रिडैक्टेड। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने ऊपर से क्लियर करना है, बिकॉज गज़ा के नीचे ऑलमोस्ट टनल नेटवर्क का असल लड़ाई वहाँ पे होनी है, और इसराइल को इसमें आई थिंक बेशुमार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी जिस आपने मेंशन किया तकरीबन 97-98 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ उनकी उड़ाई गई हैं। उसके अलावा उनका जो इन्फेंट्री लॉस भी काफ़ी ज़्यादा है जो कवर किया जा रहा है। जी। तो इट मीन्स कि अभी जो है शायद इनको 15-20 दिन और लगेंगे अगर ये बिल्कुल इसको कैप्चर करना चाहते हैं। यस, कट ऑफ होने की आई थिंक रिपोर्ट्स ठीक हैं, बिकॉज जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वादी के शुमाल में या नॉर्थ में, वहाँ से इन्होंने पेनिट्रेट किया है, लेकिन गज़ा सिटी और जो बाकी बिल्ट अप एरिया आई थिंक उसके अंदर अभी तक कामयाबी नहीं हुई। उसके अलावा आई थिंक जो नॉर्थ से काफ़ी फ्रंट एक्टिव है जिसमें हिजबुल्ला ने, और वहाँ पे भी आई थिंक हमास के एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ढेर सारे मिसाइल फायर किए हैं, और कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वो शायद तल अवीव तक पहुँचे हैं। इसी तरीके से जो हुती लेट्स से फाइटर्स हैं या नीचे अलंसार ब्रिगेड है जी जी। यमन में, उन्होंने भी ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए हैं जो इंटरसेप्ट हुए हैं, लेकिन अभी पता नहीं है कि कितना उन्हें स्ट्राइक किया। लेकिन ये ज़रूर है कि ब्रिगेडियर साहब, अभी ओआईसी का इजलास से एक दोबारा होने जा रहा है, 11 या 12 नवंबर को अब वो होने जा रहा है, और उस हवाले से क्या एक्सपेक्ट करें हम? कुछ अमली इक़दामात तो हो सकते हैं या होने चाहिए, या फिर मजम्मत से बात आगे नहीं बढ़ सकेगी? जी आई थिंक होने चाहिए। इसमें आई थिंक मुझे 2 पॉइंट्स पे आप थोड़ा हाईलाइट करें। एक तो आई थिंक ओआईसी का जो इजलास है, आई थिंक इट वाज हाईलाइटेड यस्टरडे कि ये लास्ट शायद होप है फ़लस्तीनियों के लिए भी और मुसलमानों के जिनके दिल धड़कते हैं फ़लस्तीन के साथ, उस पर एक मेजर स्टेप्स उठाए जाएंगे। खाली बयानात से कुछ नहीं होना। एटलीस्ट लेट्स से अगर मिलिट्री एड आप नहीं दे सकते तो इकोनॉमिक बाइकआउट ऑफ इसराइल है, डिप्लोमेटिकली बिल्कुल स्वेयर करें आप रिलेशनशिप, और जो इनको बैक कर रहे हैं उनकी भी इसी तरीके से इकोनॉमिक बाइकआउट और ऑयल और गैस सप्लाई, और ये कर सकता है स्पेशली मिडल ईस्ट, जैसे हम हमेशा मेंशन करते हैं कंट्रोल 61% ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस, और बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और ये यूरोप और अमेरिका ने रशिया के अगेंस्ट किया है। सो इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ द कन्वेंशन कि अगर आपने जेनोसाइड को रोकना है, और बड़ा जेन्युइन केस है, तो इसमें उम्मीद की जाती है कि ओआईसी, और चूँकि सारे सरबराहान होंगे, हमारे वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं, आई एम श्योर स्ट्रीट प्रेशर भी है, जिस तरह आपने मेंशन किया ये बच्ची की वीडियो। अभी थोड़ा सा मीडिया पे भी मैं हाईलाइट कर दूं कि एक मीडिया की बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है अभी इसमें। कल इंटरव्यू था, एक इस्माइल पटेल हैं जो बेसिकली फ्रेंड्स ऑफ अक्सा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं यूके में। तो ये जो 5 लाख का आई थिंक कल या परसों प्रोटेस्ट हुआ, उसके फॉलोअप पे उनको इंटरव्यू कर रहा था एक सोशल मीडिया आउटलेट है ब्रेक थ्रू न्यूज़, और उन्होंने बताया कि यूरोप में, यूके में और अमेरिका में 76% अवाम, अभी कोई भी सर्वे करे, दे आर विद द पैलेस्टीनियन।
तो स्ट्रीट पे इतना ज़्यादा प्रेशर। अच्छा, दूसरी तरफ जो न्योकॉन्स हैं, आप कह लें कॉलोनिस्ट कह लें, जायनिस्ट कह लें, और जो इनके बैकर्स हैं वेस्ट में, दे आर नॉट ट्राइंग कि ये 9/11 बनाया जाए जो 7 अक्टूबर का वाक़या था और उस पर बिल्डअप किया जाए। सो एक आई वुड से कि आर्टिफिशियल किस्म का नैरेटिव बनाया जिसमें यूके की जो इंटीरियर्स आप कह लें मिनिस्टर हैं सुइला ब्रेवरमैन, जो एक यहूदी के साथ उनकी शादी, वैसे इनके पेरेंट्स जो है शायद इंडियन थे जी, उन्होंने अभी जितने मार्च उनका ये हेट मार्च, जस्ट इमेजिन कि अगर आप फ़लस्तीनियों के लिए बाहर निकल रहे हैं तो उनको हेट मार्चेस करार दिया। इसी तरीके से यूएस में एफर्ट हो रही है लॉज लाए जाएं कि इजराइल को कंडेम करना मुश्किल हो जाए। इसमें आई थिंक अभी जो कॉन्शियस वाले लोग लाइक स्कॉट रिटर ने कहा जी कि हमास ने और फ़लस्तीनियों ने आपका सारा नैरेटिव बिल्कुल उल्टा दिया, आपके मुंह पे मारा है। बिकॉज एक तरफ आप जेनोसाइड कहते ही से कि आप मॉरली भी हार चुके हैं और मिलिटरीली भी शायद आप हार जाएंगे। सो इस लिहाज से अभी आप देखें, लाइक आपने मेंशन किया ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में महरून फारूकी हैं जो एक सेनेटर हैं, उन्होंने उठाया और शी सेड कि यू आर हार्टलेस, गटलेस और कावर्ड हैं आप लोग। जो ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप है कि आपके सामने असैसिनेशन मैसेकर हो रहा है, बच्चे शहीद हो रहे हैं और आपको कोई परवाह नहीं है। सो आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट कि जिस पे स्ट्रीट प्रेशर जो है शायद काम करे, आपको लेकिन लगता है इजराइल कि की स्ट्रीट हरदर्मी प्रेशर अभी जो तक है कायम है। वो काम करे? देखना होगा वो स्ट्रीट प्रेशर जो है वो कब काम करता है। ब्रिगेडियर साहब, अगर क्विकली मैं आपसे पूछ पाऊँ, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने 5 मुल्कों का दौरा किया, वापस चले गए, सर वो क्या लेने आए थे और उनको क्या मिला फिर? आई थिंक एक तो शायद वो कन्विंस करना चाहते होंगे जो जहाँ पे स्पेशली स्ट्रीट पे इस्तराब है, और थोड़ा वो भी पल्स भी लेना चाहते हैं उन मुल्क। लाइक जब आए हैं तो इंक्रिक एयर बेस है अडाना में, टर्की, वहाँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी ऑलमोस्ट असॉल्ट कर दिया लोगों ने जहाँ पे अमेरिकन जहाज़ खड़े थे, जो भी उनका अड्डा है। इस तरीके से टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने भी आई थिंक अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो जिस आप कह रहे हैं कि सदमेरी का भी मुजाहरा हुआ, तो पल्स वो आई थिंक ले रहे थे। और मे बी दे आर ट्राइंग टू कन्विंस बेसिकली लाइक कतर है या बाकी अरब रियासतें हैं कि अगर हमास को मजबूर किया जाए इसराइली शराइत। असल में वही है कि नोशन ऑफ विक्ट्री ढूंढा जा रहा है फॉर इजराइल, जो मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आता। तो मेरे हिसाब में डिप्लोमेटिक जो एफर्ट थी साथ, इसके बाद उनको भी पता है कि वही सी के सरबान इकट्ठे हो रहे हैं, तो वट जो अमेरिका नैरेटिव देना चाहता था, लेकिन आई थिंक इनका नैरेटिव इनके मुंह पे मारा गया। बिल्कुल, इनका नैरेटिव सर इनके मुंह पर मारा या गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर वक़ार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और मंसूर जाफर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गज़ा तनाज़ा पर अमेरिका और यूरोप बिलाशुबा इसराइल की दाश्ताओं का रूप धारे हुए हैं, लेकिन अरब दुनिया की खामोशी, रूस की सिर्फ बयानबाजी, तनाज़े पर चीन की निचले दर्जे पर पहुंची दिलचस्पी और तुर्की और ईरान की कमज़ोर पड़ती हुई आवाज़ें, आलमी सियासत की बिसात पर छाई इस पसमर्दगी का सबब क्या है? अपने आइंदा प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।